कहा जाता है कि हम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अपने व्यक्तित्व के किसी ऐसे हिस्से को बदलना चाहे जो कई सालों या फिर पूरी जिंदगी में विकसित हुई है, तो उसे प्रतिरोध से उबरना होगा। हमारे चरित्र का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही जेनेटिक रूप से तय होता है और हमारे अनुभवों के साथ ये पूरे जीवन में बदलते रहते हैं। वास्तव में बड़ी उम्र में दिमाग के सीखने की क्षमता यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से बहुत सारे बदलाव होते हैं। हम अपने व्यक्तित्व को आसानी से नहीं बदल सकते। हमारा व्यक्तित्व गर्भ में बीते समय और बचपन में हम पर पड़े प्रभावों से गढ़ा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क के निचले और मध्य हिस्सों में जमा रहता है। दिमाग के इस हिस्से में हम अपनी चेतना में नहीं पहुंच सकते। दिमाग के ये सेंटर बिना चेतना के भी काम कर सकते हैं। ये कुछ बहुत जरूरी काम करते हैं। ये हर उस चीज का मूल्यांकन करते हैं जो हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। इसके बाद आप ध्यान देते हैं कि ये अच्छा है, आप उसे दोहराते हैं। ये बुरा है या दर्द देने वाला है तो आप उसे छोड़ देते हैं। हमारी प्रवृत्ति कष्ट देने वाले अनुभवों या चीजों से बचने की होती है। हम अपनी आदतों के प्रति ईमानदार होते हैं, इसीलिए हमारे भीतर जड़ जमा चुकी आदतें अक्सर ताकतवर होती हैं, भले ही हम उन्हें छोड़ना चाहते हों। जब तकलीफों का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तभी स्थायी बदलाव हो पाते हैं। जो लोग अपने व्यक्तित्व और आदतों को संभाल कर नहीं रख पाते, या फिर जिन लोगों के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता, उनके दिमाग को शायद रिवायरिंग की जरूरत होती है। दूसरी चीज है कुछ पाने की आशा। कम से कम अगर मुझे बदलाव से कुछ हासिल होता है, कष्ट खत्म होता है या कम होता है, नुकसान या फायदे के अलावा तीसरा कारक है संयम। इसका मतलब है कि सारे झटकों के बावजूद आगे भी प्रयास जारी रखना और डटे रहना, ताकि कामना और हकीकत के बीच का अंतर महसूस किया जा सके। ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हम सचमुच खुद के लिए बदलाव चाहते हैं या फिर दूसरों के लिए। एक और स्थिति है, हमारे व्यक्तित्व का कुछ संसाधन इस्तेमाल नहीं होता है। प्रोफेसर रोथ ने इसका अनुभव कुछ अपराधी युवाओं के इलाज के दौरान किया। इनमें से कुछ ने बचपन में दुर्व्यवहार और उपेक्षा का सामना किया था, लेकिन फिर भी उनमें सुधार हुआ। लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई और था, जैसे कि अंकल, आंटी या फिर टीचर। और जैसा कि उन्होंने बताया, इस रिश्ते ने उन्हें सहारा दिया। उसके बाद जितना हमें पता है कि उनका दर्द थोड़ा कम हुआ, उन्हें संसाधन मिला। ऐसा कुछ है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या ज्यादा भरोसे, खुलेपन और सहानुभूति के लिए कोई मददगार चिंगारी हमारे भीतर होती है? क्योंकि असल बदलाव के लिए तो यही बुनियाद है। लीडरशिप की रैंक में आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, मैं बहुत बेबाकी से कहूंगा कि ऊपर के लोग उतना ही कम बदलाव चाहने वाले होते हैं। निचले और मध्यम स्तर पर आपके कान खुले होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, लोग दूर होते जाते हैं। इसका कारण ये है कि बदलाव का मतलब हमेशा सत्ता समीकरण में बदलाव होता है। हमारे लिए आदतों से छुटकारा पाने का मतलब होता है जोखिम और आए दिन की पीड़ा। जो लोग इसे जानते हैं, उनके पास अपनी जिंदगी को बदलने के बेहतर मौके हैं।